हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में हर सुख दुख को एक समान समझ के लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपकी करंट सिचुएशंस है उसमें आपको क्या कुछ करना है, किस तरीके से आपने करंट सिचुएशंस को हैंडल करना है एंड क्या कुछ डिवाइन गाइडेंस आती है, चेक इन कर लेते हैं। क्या कोई ईश्वर हमें गाइड करना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशंस के हिसाब से? ठीक है, टैरो से मैं सारे कार्ड्स ले रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, पेज ऑफ swords, द डेविल, नाइट ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords, बॉटम डेक की एनर्जी आई थी हाई प्रीस्टेस की, नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को जोडिएक साइन बताना चाहूँगी। जोडिएक साइन है यहाँ पे पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन। आप जो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। फोर ऑफ पेंट्स आप एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एंड फायर साइन यानी स्वॉर्ड्स यानी कि आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मेष, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, वाटर साइन ऑल्सो आई विल यहाँ पे मीन साइन, सॉरी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, तो ये 12 की 12 राशि यहाँ पर आ गई हैं। 12 की 12 राशि के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है। नेगेटिविटी के साथ आप इस तरीके से डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, ब्रह्मांड में स्वाहा हो चुकी है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन जब आप यूनिवर्स को देते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं और पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन हाई होती है, उसका प्रभुत्व स्थापित होता है। ठीक है, इस तरीके से है। फिर आना इस डेविल के कार्ड की तरफ बहुत नज़र जा रही है, ये देखिए। ठीक है, इस डेविल की तरफ मेरी बहुत नज़र जा रही है। ये जो डेविल है ना आपके जीवन में, इसने बहुत आतंक मचाया हुआ है, बहुत खतरनाक चीज़ है ये देखिए कितना डेंजर कार्ड है ये अपने आप में। देखिए कैसे इसने ना, इसके इमोशंस के साथ ये जुड़ा हुआ है ना। जैसे करा, जैसे इसका मन करता है ये वैसे नचाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके लिए जो हाईली 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 गाइडेंस आई है निकल कर, सबसे पहले डेविल के कार्ड पर आप पर हो रहे हैं भैया। आपके ऊपर इमोशनली कास्ट हो रहे हैं, इमोशंस के ऊपर कास्ट हो रहे हैं आपके, कि डिसबैलेंस हो जाए। मनी पर आपके स्पेल कास्ट हो रहे हैं, रिश्तों पर स्पेल कास्ट हो रहे हैं।
हर तरीके से आपको स्पेल कास्ट दे रहे हैं। आपके जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं या जो भी आपको पसंद नहीं करते, आपको दिखावा करते हैं पसंद का, पर अंदर से बहुत ज़्यादा आपसे हेट करते हैं, जेलस होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो वो लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। वो बेचारे थकते ही नहीं है, थकते ही नहीं है। ऐसी ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है। सो आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आई है वो ये है, कई बार तो नेगेटिविटी के ऊपर हंसी आना शुरू हो जाती है कि हद है ना। चले कोई बात नहीं, उनका तो काम है, कुछ ना कुछ बेचारे करते ही रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन में एक्चुअली में कुछ करने को नहीं है। और जब जीवन में नहीं कुछ करने को होता तो क्या होता है, हम दूसरों के जीवन में ताक झांक में लगे रहते हैं, है ना। दूसरों के जीवन में ताका झांकी, दूसरा क्या कर रहा है, उसके जीवन को कैसे स्पॉइल करे, उसकी लाइफ में चीज़ों को वर्स्ट कैसे करे, उसके जीवन में जो है हेट्रेड कैसे लाए, है ना। इस तरीके से जो है लोग लगे ही रहते, तुमको लगे रहने दो, लगे रहने दो, करने दो उनको जो भी कुछ कोई कर रहा है। आपने क्या करना है, आपने अपने विचारों को बहुत ज़्यादा देखना है, ठीक है। माइंड में जो विचार चलते हैं ना, उन विचारों को आपने देखना है कि एक्चुअल में मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करोगे ना, जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करोगे कि मेरे यहाँ पे क्या चल रहा है, तो फिर वो जो नेगेटिविटी है ना आप पर जो हावी होने की कोशिश करती है, वो नहीं हो पाएगी। इस कार्ड को देखे, इस डेविल ने क्या कर रखा है, इस इंसान के इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। तो नकारात्मक विचार, डेविल एनर्जी एक ही बात है। तो जो नेगेटिविटी है ना आपके इर्द गिर्द, वो क्या करती है, आपके माइंड में घुसती है। माइंड में घुस करके चीज़ें भी वर्स्ट क्रिएट करती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी चीज़ें नहीं क्रिएट करती है, लेकिन अगर आपके विचार नेगेटिविटी की गिरफ्त में नहीं आए तो आप सेफली वहाँ से निकल जाते हो। तो आपने अपने विचारों को बहुत ध्यान में देना है, कुछ भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आपको को थोड़ा सा मन घबराने लग जाए, थोड़ा बेचैनी हो जाए ना, उस समय में आप सोचे यार ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। आपने कुछ भी नहीं करना आपने सिर्फ, आप जहाँ भी खड़े हैं, जैसे भी सिचुएशन में हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे अपने ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दो, अपने परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दो कि भगवान मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे तो तेरा नाम लेना आता है, मैं वही ले रहा हूँ। बस इस तरीके से जो है आप इन टफ साइकिल्स में से निकल सकते हैं। और यहाँ पे जो है 4 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं ना, वो आपको सब कुछ परमात्मा देंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें, संयम रखें, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आई है, ठीक है। कोई जो भी कुछ कर रहा है, बिकॉज हाई प्रेस्टिस की भी एनर्जी है बॉटम डेक में, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, एंड टेम्परेंस की भी एनर्जी है। ये तीनों ही कार्ड बैलेंसिंग के हैं, क्योंकि आप हाई प्रेस्टिस हैं। आपको पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बिकॉज आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है, जागृत हो चुके हैं। पहले क्या था, ये नेगेटिविटी आपको इसलिए जकड़ लेती थी क्योंकि देखिए, मुझे जो एनर्जीज आ रही है मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना, आप जो हैं आज से सॉरी काफ़ी टाइम पहले भी ना, आप ऐसी सी एनर्जीज़ को आपने महसूस किया है। ये जो एनर्जीज़ आज आपको महसूस हो रहे हैं, जो भी आपके करंट एनर्जीज़ हैं, आपने ये फील किया होगा कि ये एनर्जी अराउंड आपके जीवन में 8-9 साल पहले भी थी। लेकिन उस समय में और इस समय में जो चेंज है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो मुझे टेम्परेंस के कार्ड से एंड मुझे 2 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टिस से जो मुझे चीज़ें दिख रही है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उस समय में आपके अंदर अवेयरनेस नहीं थी। आपको नहीं पता था कि परमात्मा का दिव्य ज्ञान होता है, आपको नहीं पता था कि ईश्वर मार्गदर्शन कैसे करते हैं। आप इजीली गलत ट्रैप में, नेगेटिविटी में आप फंस जाते थे। पास्ट की एनर्जीज निकल करके आई हैं ये आपकी, और कहीं ना कहीं लोगों का मुखौटा आपके सामने नहीं था, एक धुंधलापन था आपके सामने। बट अब जो है पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज़ें खुल कर के क्लियर आपके सामने आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात हो चुकी है आपके साथ, वो है आपकी जागृति हो चुकी है ना। ये देखिए, थर्ड आई एक्टिवेशन आपका हो चुका है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के जीवन में बैलेंस आ सकता है रिश्तों को लेकर। आपके साथ ये चीज़ें होती होंगी, आपको लगता है
कभी तो सब कुछ ठीक हो जा रहा फीलिंग आती है, कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा और कभी लगता है कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, ऐसी सी एनर्जीज आती हैं। सो ऐसी सी एनर्जीज में आपने करना क्या है, परमात्मा का सिर्फ नाम लेना। जब भी आपको थोड़ा सा अपने आप को आप परेशान फील करो, अपने आप को लो वाइब्रेशन में फील करो, तो आपने जो करना है वो ईश्वर का नाम आपने लेना है, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे शिवा ओरेकल से लेना चाहूँगी, भगवान शिव हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ हमें गाइड करें, आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ हमें गाइड करें, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। सेल्फ केयर, टेक ए break and rejuvenate. Prioritize self-care with taking a break from your routine work. It is time to in activity the nourish in your mind, body and soul, making yourself feel truly special. देखिए भोले बाबा कह रहे हैं, अगर आपको थकान हो रही है, कोई मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो भोले बाबा कह रहे हैं आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करो और थोड़े से रेस्ट पे रहो। अगर आपको ज़्यादा थकान हो रही है, कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग रही, तो रेस्ट करो थोड़ा सा। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा गुड फॉर्चून, यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं आप पर भोले बाबा की पूरी ब्लेसिंग्स हैं और आपका जो गुड फॉर्चून है वो भोले बाबा बना रहे हैं। तो आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा, बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम दैम इन रिवॉर्ड। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि ना, जब आपका जो टफ समय है ना, उसमें सी दिव्य शक्ति ने अपना हाथ बढ़ा दिया है आपकी मदद के लिए, है ना। और ऐसा आपके साथ हो भी रहा है। जैसे मैंने अभी बोला आपको टैरो के से जो मुझे रीडिंग आ रही थी कि उससे पहले आपके पास एक हेल्पिंग हैंड नहीं था, बट अब इस समय में, और इस ये एनर्जीज आपने पास्ट में भी फील करी है 7-8 साल पहले, बट उस समय आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। बट अब जो है आपको अनुभव होता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ, एक हेल्पिंग हैंड भगवान ने आपको दे दिया है। तो उस पर ट्रस्ट करें, विश्वास करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें, ओके। ये यहाँ पे भोले बाबा कहना चाहते हैं कि अभी तो आपके अंदर जागृति आ गई है, अभी तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आ गई है, हेल्पिंग हैंड आपको मिल चुका है, तो फिर क्यों डर रहे हैं आप, है कि। Embrace a positive outlook, seek solutions, not problems. Your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life. Shifting toward a positive approach and focusing on finding solution will prove beneficial. देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि भाई आपका जो पहले फोकस था वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जाता था और आप इजीली नेगेटिविटी में इंटेंगल हो जाते थे, फंस जाते थे। बट अब क्या है, शिफ्ट क्या है आपके अंदर, आप चीज़ों को ना दृष्टा भाव बन करके देखते हैं, आप साक्षी भाव आपके अंदर आ चुका है। अब इंटेंगल आप नहीं होते, अगर आपको कोई इंटेंगल करने की कोशिश करता है तो आप इंटेंगल नहीं होते, आप साक्षी भाव होकर के देखते हो कि एक्चुअल में जो चीज़ें हो रही हैं, दर्द नहीं होता, अब आपको तकलीफ़ नहीं होती, बट आप साक्षी भाव आपके अंदर आ चुका है और उसमें वहाँ पर भी एक आपकी पॉजिटिव अप्रोच होती है जो आपके बेटर के लिए है। तो यहाँ पे भोले बाबा यही कह रहे हैं कि आपने हर चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच को सामने रखना है, ठीक है। ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन, भोले बाबा कह रहे हैं कि ओवर बर्डन आपने किसी भी प्रकार का अपने ऊपर नहीं लेना। नो कहना सीखें लोगों को, ठीक है, नो कहना सीखें, बिल्कुल साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में, ये यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं। और बॉटम डेक की एनर्जी आई है लॉर्ड गणेशा की, एम्बैरेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट। तो ये जो आपकी एनर्जीज़ है ना, मैंने आपको अभी अभी बोला, यही रीडिंग आ रही है आज की कि ना पास्ट में भी आपने इन एनर्जीज़ को भुगता है, बट उस समय आपके पास एक हेल्पिंग हैंड नहीं था, जो अब हेल्पिंग हैंड आपको शिवा ने दिया है, भोले बाबा ने दिया है। और इस समय में एक न्यू स्टार्ट की तरफ आप जा रहे हैं। यानी मैं बोलूँ कि आपकी जो विघ्नहर्ता है ना, विघ्नहर्ता गणेश आए, उन्होंने आपके विघ्नों को हर लिया है, क्योंकि अब आपकी अप्रोच पॉजिटिव हो चुकी है और आप हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश करते हैं, है ना। ये एक फ्रेश स्टार्ट है आपके जीवन में। सो कंग्रेचुलेशन। पता है मुझे आप थक चुके हैं, पता है मुझे आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, बट कोई बात नहीं, आध्यात्मिक है, जीवन है,
चैलेंजेस तो आएंगे ही, फेस तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेम करेक्शन कराना चाहते हैं जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना, तो अपने नेम की करेक्शन करा सकते हैं। अपने हस्बैंड वाइफ की, अपने बच्चों की, या जो भी आपके भाई बहन हैं, सगे संबंधी मित्रजन हैं, जो भी हैं, जिन्हें भी चाहते हैं आप जीवन में कामयाब होते देखना, तो उनकी नेम की करेक्शन करा सकते हैं। नेम की करेक्शन कराने से आपका बर्थ नंबर एंड आपका डेस्टिनी नंबर हम चेक इन करते हैं, उसके साथ आपका नेम नंबर हम मैचिंग करके देते हैं। नेम नंबर के बदलते ही आपकी ऊर्जा बदलना शुरू हो जाती है, और जैसे ही ऊर्जा बदलती है वैसे ही सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। हीलिंग कराने में इंटरेस्टेड है तो वो भी आप करवा सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।